जिससे लगता है एक सिस्टम ही बन चुका है। गरीब गरीब ही बना रहे, अमीर अमीर और बने, और मिडिल क्लास वो ना तो इधर की हो ना तो उधर की हो। मैं आज ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके आंखों के सामने ऐसा सब कुछ चल रहा है और आप इसको देख भी रहे हैं। आप इसका खुद का एक इंटीग्रल पार्ट भी बन चुके हैं, लेकिन आप इसे सोचते नहीं है या फिर सोच के इसका कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। आपको असेट एंड लायबिलिटी के बारे में तो पता होगा, अगर नहीं है तो गूगल कर लीजिए। अगर मैं शॉर्टकट में असेट एंड लायबिलिटी की डेफिनेशन बताऊं तो असेट्स वो चीजें हैं जो टाइम के साथ अपना वैल्यूएशन को ऊपर ले जाते हैं, और लायबिलिटी वो सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ अपने वैल्यूएशन को गिराते जाते हैं। एक में इंक्रीज होता है तो दूसरे में डिक्रीज होता है। अब ये आपका काम है, आपके आसपास या फिर आपके पोजीशन में जो भी चीजें हैं उनमें से कौन असेट्स है और क्या क्या लायबिलिटी है, ये आपको डिफरेंस करना है। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा कुछ और है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी का डिफेमेशन या फिर किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ। हम सबको ये पता है, हमारे इंडिया में दो सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग खरीद करते हैं। एक है अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट। हाँ, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए उनमें से एक कंपनी की वेबसाइट में चलते हैं। मान लीजिए यह है फ्लिपकार्ट का वेबसाइट। अगर हम यहाँ पर मोबाइल के सेक्शन पे आते हैं, जो मेरे हिसाब से एक लायबिलिटी है, आपके हिसाब से क्या है ये आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंपनियों का मोबाइल फोन का आपको ऑफर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये सैमसंग का कुछ फोन है जहाँ पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी कुछ बैंक्स के क्रेडिट कार्ड में भी आपको मिल जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं रैंडमली एक कंपनी का, हाँ मेरा फेवरेट आईफोन है तो मैं आईफोन का चेक कर रहा हूँ। तो आईफोन पे हम चले गए और आईफोन में मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो मैंने जब इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जा रहा हूँ, ये आईफोन 14 का प्रोडक्ट है और मैं इसको बाय ना किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब मैं उसका पेमेंट सेक्शन पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए उसका टोटल कॉस्ट है 68,000। तो यहाँ पर देखिए HDFC क्रेडिट कार्ड मुझे नो कॉस्ट EMI दे रहे हैं, डेबिट कार्ड में भी। वाह, डेबिट कार्ड में भी नो कॉस्ट EMI आ रहा है और क्रेडिट कार्ड में तो 4,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मुझे मिल रहा है। तो मान लीजिए मैं आज इस फोन को खरीद लेता हूँ, तो ये फोन मेरे साथ कितने देर तक चलेगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल, या फिर मान लीजिए 10 साल। मैं तो यूज के ऊपर ही चलेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जिसके बाद इस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन जीरो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सर जीरो नहीं होगा। तो ठीक है, जीरो नहीं होगा तो जितना भी मैं अभी एक 68,000 में खरीद रहा हूँ, 68,000 में अगर 10 साल के बाद भी मैं इसको देखता हूँ तो 2,000 या 3,000 रुपये मिलेगा। ये कभी भी और किसी भी वक्त, ये बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कभी भी किसी भी वक्त, वंस मैं अभी यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ ऑर्डर, तो मैं इसके बाद कभी भी 68,000 में इस फोन को नहीं बेच पाऊंगा। जो कि मेरा परचेज प्राइस है, मैं जब भी उसको बेचूंगा उसके नीचे ही बेच पाऊंगा। तो ये है लायबिलिटी। एक लायबिलिटी को खरीदने के लिए कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, नो कॉस्ट पे EMI भी दे रहा है, और इसके साथ इसको अगर आप EMI में खरीदेंगे तो इसके साथ आपको इंटरेस्ट रेट भी कम ही लगेगा। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, वही सेम प्लेटफॉर्म में हम लोग चलते हैं। तो चलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट है जो है एक एसेट, और उसका नाम है गोल्ड। उसी प्लेटफॉर्म में देखिए गोल्ड का भी ऑप्शन आ रहा है। ये रहा गोल्ड का जितने सारे ऑप्शन। इनमें से आप किसी भी इनमें से आप किसी भी गोल्ड कॉइन हो, बार हो, या फिर आपका गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो, कहीं पर भी आप कुछ खरीदने के लिए चले, फिर डायरेक्ट चले जाते हैं पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे आप देखिए यहाँ पर ना तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, ना ही आपको कोई EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड पे भी अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इसको क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट भी नहीं कर सकते। आपको या इधर UPI या फिर डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी यहाँ पर ले लेता है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जिसका जैसे आपका बिलिंग पीरियड जनरेट होता है, उसके बाद आपको वो पूरा अमाउंट को आपको पेमेंट करना होगा, या फिर आप उसे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करके उसको आप EMI में कन्वर्ट में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और बोल रहा हूँ मैं भी, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर आपको गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदने पर आपको EMI पे कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है? मैं बोला ना कि सिस्टम ही नहीं चाहता है कि आप कोई भी एसेट पे इन्वेस्टमेंट करें।
अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता या फिर मिल जाती तो 100 में से करीब कुछ ना हो तो 10 या 15 लोग तो एसेट में ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रीफर तो करते, तो शायद उनका फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ा इंप्रूव हो जाता, जो कि कोई भी नहीं चाहता है एक्सेप्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर का भी मोटिव भी वही है, पैसा कमाना या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम देना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका भी घर चलता है उसके इनकम से। तो उसका इनकम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है आपके ग्रोथ के ऊपर, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। इसलिए वो हमेशा चाहता है या चाहती है जो भी है, तो वो हमेशा चाहता है कैसे आप फाइनेंशियली फिट रहे। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप कैसे ईएमआई में आपका गोल्ड खरीद सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के ब्रांडेड शोरूम पे चले जाइए, टाइटन तो नहीं है, तनिष्क हो गया या फिर कल्याण हो गया, जॉयलुकास हो गया, हमारे उड़ीसा में यहाँ पर खिमजी, लालचंद, इस किसी भी शोरूम पे चले जाइए, वहाँ पर उनका एक ऑप्शन रहता है मंथली ईएमआई ऑप्शन। हाँ, लेकिन इसमें आपको पहले पेमेंट करना होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। और सारी कंपनी के शोरूम का खुद का एक अलग अलग प्लान रहता है। नॉर्मली ऐसा 1 साल का ही प्लान ज़्यादातर शोरूम में रहता है। नॉर्मली ऐसा रहता है 10 या 11 महीने के लिए आप उनको पेमेंट करते चलिए मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, तो उसके अगले महीने आपको वो लोग एडिशनली कुछ डिस्काउंट या फिर एडिशनली कुछ बेनिफिट्स के साथ आपको आपके पसंद के ऑर्नामेंट्स पे खरीदने के लिए छूट मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा टुवर्ड्स द शोरूम्स गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ, ये आप क्रेडिट कार्ड पे भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 महीने को इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, जो कि आप 10 महीने का किए हैं तो 11 महीने में आप खरीदेंगे, तो हर महीने आप ये जो 5-5 हज़ार रुपये का जो इंस्टॉलमेंट शोरूम को देने वाले, ये आप क्रेडिट कार्ड पे भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको ना तो कोई एडिशनल सरचार्ज लगने वाला है या फिर इसके ऊपर आपको एडिशनल कुछ इंटरेस्ट भी देना है। तो हो गया ना, उसी क्रेडिट कार्ड पे आप खरीद रहे हैं, उसी ईएमआई पे खरीद रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।